ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मुझे कुछ नहीं कहना है, कल तो फर्स्ट वीडियो था तो इसलिए मुझे बहुत कुछ कहना था, बट आज सिर्फ कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि आज जो है वो क्वालिटी आपको, कल थोड़ा सा पिक्चर छोटा बड़ा मिल रहा था, आज सब इक्वल साइज़ का मिलेगा। आज मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया है। तो चलिए, एज़ यूजुअल आज का हमारा वर्ड्स ऑफ द डे, उसमें है लेजेंड। जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरा वर्ड मीनिंग यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों पर गौर कर लेना है। जैसे ये फर्स्ट में ये स्टार जैसा मैं बना देता हूँ, तो स्टार का मतलब मैं समझाता हूँ। ये सिर्फ मेरे कोचिंग के वर्ड मीनिंग में ये रूल लागू होता है कि सिंगल स्टार यानी एक स्टार का मतलब है याद कर लीजिए, 2 स्टार का मतलब है ज़रूर याद कर लीजिए, और 3 स्टार का मतलब है याद कर ही लीजिए। क्योंकि बच्चे तो बच्चे, टीचर्स तो टीचर्स, बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स भी उसके या तो प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग को ठीक से नहीं जानते हैं। तो और दूसरा इसमें ये गौर करने लायक होता है कि यहाँ पर यदि कॉमा है तो इसका मतलब है ये मीनिंग और ये मीनिंग सेम है, जबकि ऐसा सेमी कॉलन यदि मैं दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ वर्ड मीनिंग के लिए, तो सेमी कॉलन का मतलब कि इसके बाद जो मीनिंग होगा वो सेकंड मीनिंग, क्योंकि एक ही वर्ड के कई कई मीनिंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए, लेजेंड है, इसको लेजेंड पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग लीजेंड और पता नहीं क्या क्या जो है सो पढ़ते रहते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ, कई सारे क्लासेस में टीचर्स बोलते रहते हैं लीजेंड, वो केमिस्ट्री वगैरह में भी होता है। लेकिन ये लेजेंड है। दंत कथा, अब दंत मतलब तो होता है दांत का, कथा लेकिन नहीं, जरा देखिएगा, आख्यान यानी इंग्लिश मीनिंग है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। तो बहुत सारी कहानियाँ आप नानी दादी के द्वारा सुनते आ रहे हैं या समाज में चलता आ रहा है, तो उसको लेजेंड एक। दूसरा, अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, जो है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब यहाँ पर क्या होगा, फिल्म का नाम है, तो यहाँ पर कहिए दंत कथा, आख्यान, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, हो सकता है जिसका रिटर्न अवेलेबल नहीं हो, तो वह है वैसे है ना, फलाना जो है वो एक लेजेंड है, यानी वो अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति है। या पता नहीं, मुझे लगता है केमिस्ट्री वगैरह में जो पढ़ाया जाता है लेजेंड, वो गैस वगैरह मेटल वगैरह के बारे में, वो अभी होता होगा कि है ना अत्यधिक रिएक्टिव होगा या जो भी होगा, खैर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगला है, इसको बहुत सारे लोग हॉरिबल पढ़ते हैं, लेकिन ये हॉरिबल होता है। हॉरिबल मतलब होता है भयानक, भयावह या डरावना, है ना। आगे है पोस्चर, पोस्चर है ना, जैसे उस दिन लिखवाए थे जेस्चर, वैसे ये है पोस्चर। मीनिंग जरा देख लेंगे, मुद्रा, हाव भाव, आसन। जेस्चर और पोस्चर में थोड़ा सा अंतर है, याद रखेंगे। जेस्चर जो होता है वो मुख्य रूप से हाव भाव आपके चेहरे का होता है, जबकि पोस्चर जो है वो आपके पूरे बॉडी का है। आप जो बैठे हुए हैं यदि, तो हम कहेंगे कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है। बैठने का पोस्चर होता है कि हमारी पीठ जो है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, याद रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना, हर बात में बच्चों को खड़ा होकर बोलना होता है। क्यों बोलना होता है? इसलिए कि इससे एक्सरसाइज उनका होता रहे। लेकिन अब तो ज़माना हो गया है इंग्लिश मीडियम का, तो बच्चे जल्दी खड़ा भी नहीं होते। इसी प्रकार से आप देखेंगे ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया में जिसकी महीने की फ़ी 1 लाख रुपए है, क्लास पूरा एसी होता है, सब कुछ होता है, पूरी फैसिलिटीज़ होती है। बस एक ही चीज़ होगा, बैठने के लिए वो निश्चित रूप से आज भी विदाउट गद्दे का, या तो लकड़ी का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा, बस 2 ही चीज़ का होगा, गद्दा नहीं देगा। क्योंकि बच्चों को जितना अधिक से कड़े चीज़ पर बैठना चाहिए, इवन कि आप सबको जो गद्दे पर जो लोग सोते हैं नहीं सोना चाहिए इस उम्र से, जितना पतला बिछावन हो सके, ताकि आपकी हड्डियां और शरीर मजबूत हो, है ना। इसीलिए आजकल लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में ये ज़्यादा साबित हो रहा है कि लेबरर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको नहीं हो रहा है, जो थोड़े से ऊपर लेवल के हैं उनको थोड़ा सा हो रहा है, और जो हाई लेवल के हैं एसी वगैरह में बड़े मोटे मोटे गद्दों पर बैठने वाले, उनको ज़्यादा ये असर कर रहा है। एक रिसर्च बता रहा है कि मुंबई में जो है 90% केसेस हाई राइज बिल्डिंग में हुए हैं, यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में हुए हैं, 10% ही जो है लोअर बिल्डिंग्स में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सर। ये है पास्चर। पास्चर मीन्स होता है चारागाह, चरनी, घास। ये आप लोग एसएसटी वगैरह में पढ़ते होंगे। ये जो बच्चे गाय भैंसे भेड़ वगैरह को चराने के लिए, तो पास्चर होता है, पास्चर लैंड। आगे ऐसा डबल स्टार के साथ एपिलेप्सी, है ना, एपिलेप्सी या एपिलेप्सी भी। ऐसा नहीं है कि आई से ई ही होता है, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है। SIR सर होता है ना। DIARY है ना, डायरी होता है। DAIRY डेयरी होता है। तो DIAR, तो वहाँ पर भी जो है वो DIARY, तो आई नहीं है, आई साइलेंट ही समझ लीजिए है, तभी तो DIA से डा तब हुआ। तो इसका मिर्गी
मिर्गी जानते होंगे, दोनों स्टाइल में लिखा जा सकता है। विज्ञान की भाषा में अपस्मार कहेंगे इस बीमारी को। वैसे आप लोग जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। ए ब्रेन कंडीशन, एक मतलब हमारा दिमाग का ऐसा कंडीशन विच कॉजेज ए पर्सन टू सडनली लूज कंससनेस, जो कि अचानक से अपनी कंससनेस यानी होश खोल देता है। एंड समटाइम्स टू हैव फिट्स, और कभी कभी फिट भी आ जाता है यानी दौड़ा आ जाता है। वैसे हमारे बिहार में ये ज़्यादा पॉपुलर है कि चलो जी ये गंदा जूता सूंघाओ, बट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मेडिकल में कुछ है। पता नहीं, वो बेचैनी इतनी होती होगी कि उठ जाता होगा उस गंध से, अन्यथा जो वो कंससनेस नहीं रहता है। चलिए, तो हमारा ये था आज का वर्ड्स ऑफ द डे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सेकंड में एज यूजुअल आज हमारा जो है वो गिव द सिंगुलर फॉर्म है फ्रॉम एक्सरसाइज 22 जूनियर ग्रामर से। तो इसका मैं वीडियो भी इसके बाद हालांकि भेजता हूँ, यहाँ आपको लिंक में भी होगा और लास्ट में भी आएगा, तो वहाँ से भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। कल जो है वो हमने इसका प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल पढ़ा था, आज प्लूरल से सिंगुलर है। चलिए, तो पहला हीरोज क्या करेंगे, तो इसमें से ईएस को हटा देंगे, क्योंकि ओ रहता है उसके पहले कॉन्सोनेंट यानी आर है, तो उसमें से हम जो है वो ईएस लगाते हैं, तो आज ईएस को हटा देंगे। बम्बूस में से एस को हटा देंगे। चीफ्स में से सिर्फ एस को हटा देंगे। लेकिन अभी जो मैं डायरीज बोल रहा था ये डायरी ही है, डेयरी डायरी में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, है ना, ये डायरी है। तो डायरीज में IES जिसमें रहे समझ गए, उसको हटाएंगे और वाई लगा देंगे, क्योंकि वाई को हटाकर IES लगता है। वाइब्स है तो वैसे ही VES किस में लगता है, जिसके अंत में F या FE हो, तो आपको याद होगा वाइफ में FE होता है, इसलिए WIFE। बॉक्स है जिसके लास्ट में X रहता है तो ES लगता है, इसलिए ES हटाइए, BOX बच जाएगा। बॉडीज फिर IES है तो IES को हटाइए और उसकी जगह Y लगा दीजिए, यानी BODY। अगला फिर वैसे ये लाइव्स, तो VES है, VES को हटाइए तो F या FE लगेगा, तो लाइफ का स्पेलिंग पता होगा, LIFE होगा। पोटैटोज है तो इसमें ES लगा हुआ है, सीधा हटा देंगे। लेकिन 10वां नंबर में फिर से IES है, तो IES किसके बदले लगता है, Y के बदले, तो IES को हटाइए, Y यानी FLY फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी, मालूम होगा। उसके बाद सिटीज़ फिर वैसे ही है IES, तो हम क्या करेंगे, IES को हटाएंगे, उसकी जगह Y लगाएंगे। फिर अगला है नाइव्स, तो VES है, VES किसकी जगह लगता है, अभी कई बार चर्चा हो गई, F या FE की जगह, तो नाइफ याद होगा। चाकू होता है, K साइलेंट है, KNIFE हो जाएगा। ऑक्सेन, तो इसका आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आए तो औरों की तरह इंग्लिश में बाहर से हैं, बट वो इंग्लिश के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, तो वो जो है अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमारा हिंदी में धोती है तो धोतीज हम लोग प्लूरल बनाते हैं, साड़ी है तो साड़ीज बनाते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसे ही किसी भाषा से आए लेकिन इंग्लिश के रूल को फॉलो नहीं करते कि उसमें एस या ES इस तरह का कुछ लगाना है, वो अपने रूल को। तो ये ऑक्सेन जो है वो ऑक्स का प्लूरल होता है, ये रटंत विद्या में है। इसी प्रकार से चाइल्ड का चिल्ड्रन भी होता है। इसी प्रकार से अगला भी है फीट है, तो इसका फूट हो जाएगा। टैक्सेस तो आप जानते हैं ES रहे उसको सिंपली हटा देना है। 16 नंबर में अब आ जाएंगे हम लोग, तो 16 नंबर में आप देख सकते हैं गीज है तो इसका गूज हो जाएगा। फिर 17 में बिलीफ्स है, ये एक्सेप्शन में F वाले के आता है, केवल एस हटाना है। कीज है, केवल एस हटाना है। उल्व्स, लेकिन यहाँ VES है लास्ट में, तो हम जो है VES को हटाएंगे और F लगाएंगे। आपको मालूम है VES F या FE की जगह लगता है, तो उल्फ में केवल F होता है। क्लासेज, इसमें से भी ES हटाएंगे, डबल S में ES लगता है। फिर है तीथ, तीथ का मालूम होगा आप सबको, तूथ होता है, TOOTH। मैन ऑफ वार का मैन ऑफ वार होता है। इसके लिए मैंने रूल बताया हुआ है कि यदि हाइफन वाला कंपाउंड वर्ड हो, है ना, और उसमें कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड को जो है का प्लूरल बनाते हैं, इसलिए मैन का मैन बना दिए, वार्स नहीं बनाएंगे। कल हमने बताया था आप लोगों को कि वुमेन डॉक्टर है तो वीमेन भी होगा, डॉक्टर्स भी होगा, तो वो कब, जब उसमें प्रीपोजिशन ना हो। लेकिन प्रीपोजिशन हो तो देखिए बहुत छोटी बातें हैं, बट यही सब कंपटीशन लेवल। मैं क्या करता हूँ, जनरल पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा उसमें कंपटीशन का तड़का लगा देता हूँ, फुल्ली कंपटीशन में नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा ये सब याद रखेंगे तो आपके जनरली हमारे विद्यार्थीगण भले ही वो BHU के हर साल बहुत सारे लोग देते हैं, नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट निकलता है तो सबसे बेहतर मार्क्स उनका जो है वो आपको इंग्लिश में ही होता है। और कारण यही है, जो लोग इसको ध्यान में रखते हैं तो उनको
दिक्कत नहीं होती है BHU में। बाकी BHU में बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, प्रयास करना चाहिए, इसी बहाने बनारस भी घूम लेते हैं। बट ये है अपने आप को निराश नहीं मांग करना है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 25% सीट में पूरे इंडिया के लोग भरते हैं, 75 तो वहीं के लोगों का रहता है। तो बताइए कहाँ से होगा, 25 में इतने सारे राज्य हैं, जबकि यूपी वालों के लिए 75% है। तो इसलिए ऐसा होता है, उसमें निराश नहीं होना है, घूमना चलिए, इस बहाने कुछ अनुभव होता है। चलिए आगे स्टेप्सन्स, तो ये तो एक साथ वाले हैं, तो एस हटा देंगे। काब्स VES है, VES को हटाएंगे तो F या FE लगाते हैं। काफ का स्पेलिंग CALF होता है, इसलिए केवल F लगाएंगे। ब्रांचेज ES है, हटा देंगे। शूज में है तो ES, लेकिन नहीं, शू की स्पेलिंग ही SHOE होता है, इसलिए इसमें केवल S हटाएंगे। डियर, अब कुछ ऐसे वर्ड्स है, कल भी थे, SHEEP, शीप माने भेड़, तो वो सिंगुलर प्लूरल में सेम रूल होते हैं, मतलब सेम फॉर्म रहते हैं, तो वही इसमें भी है, डियर का डियर ही रहेगा। बुशेज ES को हटाएंगे। अगला थीप्स है, VES को हटा के F लगाएंगे, थीप हो जाएगा। चिल्ड्रेन, कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया, ये अलग रूल वाला होता है, चाइल्ड हो जाएगा इसका। चर्चेज, इसमें से ES हटा देंगे, चर्च हो जाएगा। अभी जो मैं बता रहा था मेन सर्वेंट्स, तो आपको मालूम है जिसमें मेन लगा रहा है, प्रीपोजिशन ना हो, तो दोनों पार्ट का बनाएंगे। तो मेन का मेन बना हुआ है, सर्वेंट्स का सर्वेंट्स बना हुआ है, तो हम इसका जब बनाएंगे MAN मैन और SERVANT सर्वेंट, मैन सर्वेंट। इसी प्रकार से आपको इंचेज है, ES हटाएंगे, इंच हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो होमवर्क है ये हो गया। अब चलिए, अब आज का जो रेगुलर होता है हमारा थर्ड, उस पर चलते हैं। थर्ड में आप सबको मालूम है अभी हमारे सिंगुलर टू प्लूरल्स के रूल्स चल रहे हैं, कल भी इससे रिलेटेड मैंने रूल्स बताए थे। चलिए, तो अब जानते हैं आज 23 नंबर रूल्स है। वैसे लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में ON लगा हो का प्लूरल बनाने के लिए ON को हटाकर A लगाया जाता है। फेनोमिनन है ना, फेनोमिनन तो फेनोमिना है ना। क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। अभी CBSE ने एक नोटिस निकाला है 10th क्लास के लिए कि भाई अब जो है एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, है ना, और उनका जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के आधार पर उनको मार्क्स दिया जाएगा। अब हमारे समाज में बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं उसको कि ऑब्जेक्टिव माने तो होता है कि जिसमें 4 ऑप्शन ABCD रहता है, चाहे 1 नंबर या। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब स्कूल बुलाना ही नहीं है, ऑनलाइन लेना ही नहीं है अभी, है ना, ऑनलाइन तो चल सकता है लेकिन कई जगह वो भी मना करे, तो इसका ऑब्जेक्टिव का एक मतलब होता है उद्देश्य, क्राइटेरियन। यही क्राइटेरिया, लोग सोचते हैं क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियन क्या होता है, ये क्राइटेरियन शब्द लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। तो वहाँ पर ये है कि वो अपना निकालेंगे किस बेस पर, ऐसा कौन सा उद्देश्य निकाल करके कि इस आधार पर बच्चों को देना है, बस ये वहाँ पर उद्देश्य। ऐसा कोई नहीं कि ऑब्जेक्टिव लेगा, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं। चलिए अगला भी है, ये बहुत सारे टीचर्स से भी गलती होती है। वैसे लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में ए हो, लैटिन वर्ड्स में यदि लास्ट में ए हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ए के बाद ई जोड़ा जाता है। फॉर्मूला, तो बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, फॉर्मूलाज नहीं होगा, ये हमारा बनाया हुआ वर्ड नहीं है कि हम अपने मन से एस लगा देंगे। फॉर्मूला का फॉर्मूले हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी किताबों में फॉर्मूले देखेंगे, अच्छे से क्या मतलब एक आध जगह ही एस लगा देता है, बुक्स में तो मैंने नहीं देखा। इसी प्रकार वर्टिब्रा का वर्टिब्रे हो जाएगा। वर्टिब्रा जानते होंगे, रीढ़ की हड्डी में जो गोल गोल छोटा छोटा जो ये होता है ना, तो उसी को वर्टिब्रा कहते हैं। अब जरा आज से वो एस लगाने वाला ख़त्म हो गया। ये कुछ अच्छे अच्छे मतलब डेफिनेशंस है जिसको याद रखेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। संसार के वैसे सारे वस्तु, है ना, जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो और एक अलग हो जाने पर वे यूजलेस हो जाएंगे, प्लूरल समझे जाते हैं। जैसे शूज है, एग्जाम्पल में गौर कीजिए, शूज हमेशा पेयर में आते हैं, 2 में आते हैं। यदि एक शूज आपका खो जाए तो दूसरा यूजलेस हो जाएगा, आप उसको नहीं पहन पाएंगे। आ जाइए, इसी से रिलेटेड इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन स्लीपर्स यानी चप्पल है, वह भी वैसा ही है, एक खो जाए तो। ये सीजर्स है, मैंने उच्चारण लिख दिया सीजर्स। और याद रखेंगे, बहुत सारे लोग सीजर कहते हैं कि कैंची में एस लगाना जरूरी नहीं है, एस लगाने से प्लूरल। ना जी, ये सिंगुलर में ही एस लगा हुआ है, क्योंकि ये 2 पार्ट से बने हुए हैं। अभी और भी बताता हूँ आपको, ये सब में बिना एस का होगा ही नहीं है, हमेशा प्लूरल ही होगा। सीजर्स माने कैंची सर। इसी प्रकार से गॉगल्स, क्या होता है गॉगल्स, है ना, ये जो धूप का चश्मा होता है इसको गॉगल्स कहते हैं। इसमें भी 2 एक जैसे पार्ट बने हुए हैं,
नज़र वाले चश्मा को यानी पावर वाले चश्मा को हम लोग जो है वो कहते हैं स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट में बोलते हैं स्पेक्स, SPECS। लेकिन जब दोनों को कॉमन बोलना हो तो हम ग्लासेस, तब भी ग्लासेस ही बोलते हैं क्योंकि दोनों ये हमेशा प्लूरल होते हैं, दोनों पार्ट सेम होते हैं। आगे आ जाइए सर, पैंट्स, यह भी पैंट जो कहते हैं गलत है, पैंट्स ही होगा क्योंकि यह भी दो एक प्रकार के, जिसको मैथमेटिक्स में यदि आप लोगों में से तो ज़्यादातर लोग टेंथ में ज़्यादातर क्या सभी पढ़े होंगे, अभी भले ही साइंस लिए हों या ना सिमेट्री पढ़े होंगे, तो जो सिमेट्रिकल चीज़ें हैं है ना, तो वो जो है सिमेट्री तो हमको लगता है 7, 8, 9 में भी है, तो सिमेट्रिकल जो चीज़ें हैं वो समझिए कि आपको प्लूरल होता है। पैंट्स मैंने बता दिया, ट्राउजर्स भी हो जाएगा, पेंटालून्स भी हो जाएगा, पायजामाज हो जाएगा, पायजामा भी इंग्लिश में एक्सेप्टेड वर्ड है। तो ये सारे ही हमेशा प्लूरल होंगे, एक जैसे पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक पार्ट हटा देने पर वो यूजलेस हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगला है अगला रूल जो 26 है वो 25 का एक्सेप्शन है। लेकिन यदि उपरोक्त में ए पेयर ऑफ यानी एक जोड़ा या जोड़ी लगा दिया जाए तो वे सिंगुलर बन सकते हैं या उसका प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, इसका प्लूरल बनाना है तो माई 4 पेयर्स ऑफ शूज आर मिसिंग, तो पेयर लगाने पर सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। एक चीज़ और, कल मैंने होमवर्क में नहीं भेजा था बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, लेकिन यहाँ पर है, आप इसको देख लें। ये टोटल 16 से 20 तक आज है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से किसी दिन फ़ोन करके भी सुन लूँ यदि जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि हमारे कल का मैंने देखा है, कल भेजने में थोड़ी लेट तो हो ही गई थी, लेकिन मैं टोटल व्यूज़ 20 आए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 7-8 व्यूज़ तो ऑनलाइन ही आ गए होंगे अन्य लोगों के द्वारा। जैसा कि मेरे फेसबुक वॉल पर कल कमेंट देखे होंगे, यूपी के एक टीचर हैं, वो कह रहे थे सर मैं क्लास कैसे करूँ। इसके अलावा एक और है ब्रजेश यादव, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ था, वो मोतिहारी के टीचर है, निश्चित रूप से उन्होंने भी देखा होगा, वो हमारे रेगुलर व्यूअर है। एक का भी जो बाढ़ से हैं टीचर और अशोक कुमार, वो अभी तक जो है उन्होंने कमेंट नहीं किया, बट वो 3 तो मैं जानता हूँ कि ये टीचर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये देखते होंगे। और मेरे अकेले बोचहा में ही 30+ स्टूडेंट्स हैं 11th को मिला करके, जो भी 4-5 नए हैं, और व्यू जो है वो 20 है, तो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बट अवॉइड नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेस में कुछ लोग सोचते होंगे कि एक ही दिन में 4 वीडियोस देख लेंगे, हौच पौच हो जाएगा। सिस्टम बनाया हुआ पुराने ज़माने से आज तक, नए ज़माने में भी नहीं बदला है कि हर पीरियड 45 मिनट्स का ही स्कूल में होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। इसी प्रकार कोचिंग 1 घंटे का ही टोटल टाइम, यानी उसमें भी 45 मिनट ही पढ़ाई का मेनली होता है। तो कुछ ना कुछ जो बनाने वालों ने जो नियम बनाया उसका कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो उसका ये होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज आप पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं कल। जैसा कि आप सबको मालूम है, ट्यूसडे टू फ्राइडे हमारे वीडियोज़ जाएंगे, ट्यूसडे टू सैटरडेज वीडियोज़ जाएंगे, मंडे टू फ्राइडेज होमवर्क भेजे जाएंगे। इसके अलावा आपका होमवर्क था एक्सरसाइज 42 ट्रांसलेशन का, जूनियर ट्रांसलेशन का, करंट मैंने कहा हुआ अभी बंद करने के लिए उसका, और ये जो अभी सिंगुलर प्लूरल वाला एक्सरसाइज है 22, इसका अभी आपको स्क्रीन के लास्ट में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर अभी होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।